तो चलो आज बताते हैं किस तरीके से साइकोलॉजी का जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो ज्ञान होता है ना, उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। तो साइकोलॉजी में एक शब्द होता है, बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसको हम सब जानते हैं, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की बात की जाए ना तो उसका बहुत ही अटपटा सा नेचर है। स्ट्रेस यूजुअली दो टाइप का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। वही अंग्रेजी का वो जो शब्द है डिस्ट्रेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी ऐसा होता होगा ना, अब इतने बड़े तो हो चुके होगे, कभी ना कभी तो स्टेज पे गए ही होगे। तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि स्टेज पे जाने वाले हैं, जस्ट बाहर आपका नाम अनाउंस हो चुका है और बस आपको अपना परफॉर्मेंस वहां पे जाके सबके सामने कर देना है। यू हैव बीन प्रिपेयर्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ वेरी वेल, बट स्टिल वो जिटरीनेस होती है, वो ऐसे हाथ पांव कपकपाते हैं। बट स्टिल आप स्टेज पे जाते हैं और उस परफॉर्मेंस को बखूबी निभाते हैं और बहुत तालियों की गड़गड़ाहट भी होती है आपके लिए। वहां पे भी आप एक स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे और उस स्ट्रेस को बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो कि पॉजिटिव टाइप का स्ट्रेस होता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम सिर्फ एक चीज बदलते हैं इस पूरे एग्जांपल में से कि आपको टेंशन हो रही है जस्ट बिफोर योर परफॉर्मेंस और आप स्टेज पे जाते से ही कुछ नहीं कर पाते, यू फ्रीज। मतलब जो आपने प्रिपेयर किया था, मतलब यू प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर दैट वन परफॉर्मेंस ऑफ योर्स, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट स्टिल जब समय आया तब परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप फ्रीज हो गए। तो वहां पे आपने डिस्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया। अब ये जो परफॉर्मेंस था ना स्टेज वाला, इसको हम बोर्ड एग्जाम से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि मेनी अ टाइम ऐसा होता होगा ना कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के एग्जामिनेशन रूम के बाहर सब कुछ पता है कि ये भी आता है, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, बट एज सून एज यू कम इनटू द रूम एंड यू गेट द क्वेश्चन पेपर, यू ड्रॉ अ ब्लैंक। मतलब सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है कि यार ये आता तो था पर अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा। व्हाट इज हैपनिंग टू यू? यू आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो और उसी क्षण में स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, अगर हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, हमें यही नहीं पता कि किस तरीके से हमको स्ट्रेस को समझना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इज नॉट ऑल बैड, इट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्ट्रेस तुम एक्सपीरियंस करोगे, ये याद रखना है हमें, ये बेसिक साइंस है, तो बहुत ही टेक्निकल चीज है ये। तो यू विल एक्सपीरियंस स्ट्रेस, बट द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डील विद इट। अब यहां पे आते हैं, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें से एक फैक्टर है, और स्ट्रेस वगैरह वाली चीजें, और एग्जामिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योर मेमोरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, इन सबको परखने के लिए होती है वो सारी चीजें। अब हम लोग उस पूरे केक का एक पीस लेंगे और उसे समझेंगे, स्ट्रेस एंड स्टूडेंट्स, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। बताना क्या है, करते हैं एक साथ। 4 सेकंड की काउंटिंग के हिसाब से मैं अपने हैंड को मूव करूंगा एंड आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्वायर इन द एयर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रीद इन, यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, यू हैव टू ब्रीद आउट एंड यू हैव टू स्टे इन द नॉर्मल स्टांस, जैसे अपन नॉर्मल बैठे हुए ना, मतलब सांस अंदर बाहर कुछ नहीं, चिल सीन्स। ये हमें करना है एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में, वो हेल्प करती है कि नहीं। लेट अस बिगिन। 1 2 3 4, ब्रीद इन किया होगा, होल्ड 1 2 3 4, रिलीज 1 2 3 4 एंड स्टे नॉर्मल 1 2 3 4। इसे बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, जहां पे हम 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करते हैं, 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, 4 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करते हैं एंड 4 सेकंड्स के लिए रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। और मैं ऐसी टेक्निक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी बोला कि हैबिट बनाओ, मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, ये एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज की, तुम बोलोगे कहाँ ये आदमी, बोर्ड्स का कोर्स कंप्लीट हो नहीं रहा है, ये हमें और नई चीजें सिखा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि तुम अभी समझ सकते हो। और अगर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के दौरान इफ यू फील दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो, दैट वन थिंग दैट यू कैन डू इज दिस। क्योंकि भसड़ और टेंशन लेने का कोई फायदा तो है नहीं, अरे नहीं आ रहा नहीं आ रहा, बाल पकड़ के नोचने का तो फायदा नहीं है। तो क्या कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू टेक वन थिंग इनटू कॉग्निजेंस। तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगी बच्चों, अगर कोई भी चीज को तुम्हें बदलना है तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हो, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी तुम्हें ही आना जरूरी है। और उस रूम में भले ही तुम्हारा कितना ही अच्छा दोस्त आजू बाजू क्यों ना बैठा हो, वो तुम्हारी चाह के भी हेल्प नहीं कर पाएगा। वहां पे इन्विजिलेटर भी जो होगा वो भी तुम्हारी चाह के भी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो हाउ टू कीप योर माइंड कूल इन दिस स्ट्रेन्युअस टाइम, दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट टास्क। और उसके लिए हमने किया अभी बॉक्स ब्रीदिंग नाम की एक एक्सरसाइज, ठीक है।
तो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग एक ऐसा रिदम होता है जिसको हम अपने साथ कैरी करते हैं, और इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना तो हम बहुत सारी चीज समझ सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन जो होता है ना, वो भी ब्रीदिंग से काफी रिलेटेड होता है। हमने उसी का एक छोटा सा एस्पेक्ट लिया, साइकोलॉजी का तड़का लगाया वहां पे, मेंटल हेल्थ के हिसाब से समझा उसे, और हमने एक टेक्निक निकाल दी, दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग। अब ये ग्राउंडिंग टेक्निक है। अब ग्राउंडिंग क्या होता है? अंग्रेजी में होता है ना फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट टेंस। तो ग्राउंडिंग जो टेक्निक होती है वो हमें प्रेजेंट में रहने के लिए हेल्प करती है। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियली बात करूं तो एंजाइटी हमें उन चीजों से होती है जो कि फ्यूचर में है, मतलब जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, उससे हमें एंजाइटी ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड हमें डिप्रेशन जैसी चीजें जो होती है ना, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल, तुम बोर्ड्स में बैठे हो, तुम्हारा प्री बोर्ड्स का तुम्हें ख्याल आ रहा है, तो तुम्हें सैडनेस एक्सपीरियंस करोगे, डर वगैरह भी लग सकता है। और अगर तुमको ये लग रहा है कि यार मैंने अभी तक तो सब सही किया था, बोर्ड्स का रिजल्ट कैसे होगा, और ये वाला जो ख्याल है आपको उस दौरान परेशान कर रहा है या एग्जामिनेशन के पहले परेशान कर रहा है, दैट कैन गिव यू एंजाइटी। और एग्जामिनेशन स्ट्रेस या एग्जामिनेशन एंजाइटी नाम की भी एक चीज होती है, जो कि स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में आती है जहां पे यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जहां पे तुमने अपने को बहुत इन्वेस्ट किया, पूरे एक साल तुमने पढ़ाई लिखाई करी है, तुमने पूरा साल झेला है, और उसके बाद तुम्हें फाइनली वो मिलने वाला रिजल्ट जो तुम चाहते हो, अगर वो चीज तुम्हारे जहन में है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत परेशान करने वाला थॉट होता है, और ये थॉट एंजाइटी दे सकता है, क्योंकि एंजाइटी फ्यूचर, अननोन फ्यूचर की वजह से आती है। अब इन सब से डील करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में ग्राउंड करने के लिए हमको ऐसी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जिन्हें बोलते हैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज या ग्राउंडिंग टेक्निक। उनमें से एक थी बॉक्स ब्रीथिंग। अगर किसी ने भी ध्यान से किया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, यू वर एक्चुअली एबल टू बी इन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। दैट इज ऑल इट टेक्स, फोकस बीइंग द कीवर्ड। तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, एवरीथिंग इज रिलेटेड, रिमेंबर। दूसरी चीज, हाइड्रेशन। बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैं एक बार फिर से रिमाइंडर दे देता हूं, पानी बहुत जरूरी है, H2O बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा रहे। वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग से आए या पानी पीकर आए, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे तो हम ग्राउंडेड भी फील करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिप सिप करने के लिए पानी की बॉटल अपने आसपास हो। इट विल बी अ मच नीडेड रिलीफ दैट यू विल नीड while you're going through that crazy phase that we call boards। और आखिरी, क्विक नोट्स। एग्जाम हॉल में जाने के पहले बहुत ही घटिया आदत लगती है मुझे कभी कभी, जो मैं भी कभी कभी करता था, कि जाते के पहले जस्ट पढ़ रहे हैं, क्रेजी क्रेजी, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ लूंगा मैं ऐसा, जो कि बाकी सब में नहीं पढ़ पाया। बट लास्ट मोमेंट पे वो बंदा सही तरीके से पढ़ सकता है जिसने अपने खुद के अपने हाथों से नोट्स बनाए होंगे। हम लोग अपनी क्लासेस में यूजुअली यही करते हैं कि पूरा जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, या फिर हमने कोई एक बुक उठा ली, तो हर एक बुक में ना कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि यार ऑथर कौन है, उसके अंदर अगर पोम है तो इसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे थीम, मेजर थीम्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों का एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। वो एक पेज का टेबल हेल्प्स अस रिवाइज द कंप्लीट टेक्स्ट बुक। तो इस तरीके से नोट मेकिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद के नोट्स बनाएं और रिटन फॉर्मेट में बनाएं। वाई? क्योंकि राइटिंग विल ऑलवेज हेल्प यू रिटेन एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मच बेटर फैशन। तो अगर तुमने किसी भी चीज को लिख लिया है ना एक बार भी, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो चीज आपको याद रहेगी, कंपेयर टू द फैक्ट कि आपने किसी और से सुना या किसी और के नोट्स रेफर कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्विक नोट्स, जो कि हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं, कई बार हमारी जो क्लासेस वगैरह चलती है हमारे ऑनलाइन में, हम भी वही करने की कोशिश करते हैं, बट रिटन फॉर्मेट में करना बहुत जरूरी है। दिस is the smart way to study and prepare for your examinations। And before we end this video, मैं एक और बार एक चीज बोलना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम्स या फिर कोई भी हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर एग्जाम जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी, आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपके सिर्फ आईक्यू को टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपके ईक्यू को भी टेस्ट कर रहा है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलने का एक बहुत बड़ा मकसद यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन या रोट लर्निंग में ना रह जाएं, कि दिमाग में बस इंफॉर्मेशन भरनी है, उसको यूज करना भी आना चाहिए और सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि एक ओवर हीटेड, ओवर स्ट्रेस्ड माइंड विल नेवर वर्क इन द वे इट शुड, नो मैटर हाउ वंडरफुल यू हैव बीन। तो रिमेंबर, वो 3 घंटे जो बोर्ड्स के होंगे उस दौरान अगर इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन मेक श्योर दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड
एंड बिफोर द बोर्ड्स एंड देयर इज स्टिल टाइम, ये 3 महीने जो बचे हैं उसमें अभी भी समय है हमारे पास कि हम खुद के क्विक नोट्स बनाएं। एक छोटी सी नोटबुक को हमें मेंटेन करना है और उस नोटबुक में एक या मैक्सिमम 2 पन्नों के अंदर अंदर हम एक एक किताब को कवर कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट इज डूएबल। मैथ्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, साइंस की बात कर ले तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो सकते हैं, डायग्राम्स वगैरह हो सकते हैं। इंग्लिश या लिटरेचर के कोई और सब्जेक्ट की बात कर ले तो वहाँ पे हमारे थीम्स वगैरह की ऐसी टेबल वगैरह हो सकती है। यू फिगर इट आउट, यू सिट विद योर फ्रेंड्स एंड यू फिगर इट आउट, बट इट इज डूएबल। आई हैव डन इट इन माई स्कूल डेज एंड टचवुड काम चल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप मेरे को अभी तक सुन पाए। मिलते हैं कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।